बिहार की जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। बिहार में इस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों के किस किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। बिहार के लोग या देश के लोगों का ऐसा कहना है कि जिसे खुद स्वास्थ्य की जरूरत है, जिसे खुद अस्पताल में भर्ती करा के उसकी कहीं ना कहीं बॉडी का चेकअप कराना चाहिए, उसे स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। ये मजाक की बात तो है ही, और साथ ही साथ देखने को मिल रहा है कि ना ही तो कोई इतनी बड़ी योग्यता है निशान के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी योग्यता है कि वो नीतीश कुमार जो सीएम रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास रचा है सीएम की शपथ लेने में, उस नीतीश कुमार के वे बेटे थे। इस वजह से उनको बिहार का मंत्रिमंडल सौंपा गया, वो भी स्वास्थ्य मंत्रिमंडल। और आप देख सकते हैं उनकी स्थिति किस तरीके की है। कुर्सी पर बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नींद में है या फिर चलने में उनको तकलीफ है। चप्पल पहनकर जब वो लोगों के बीच में पहुंचे और जब लोगों ने उनसे सवाल किया तो उनके पास उन सवालों का भी जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि अभी पहले मैं इस बारे में जान लूं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। अब उस व्यक्ति से आप स्वास्थ्य की सेवा के बारे में कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो स्वास्थ्य को संभालेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बनाया गया, उसके ऊपर पहले से भी कई केस लगे हुए हैं। और जब बात होती है राजनीति में तो सबसे ज्यादा बीजेपी ये सवाल खड़े करती है कि यहाँ पर परिवारवाद अन्य पार्टियां करती हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि परिवारवाद का जो ढकोसला सबसे ज्यादा दिखाया जा रहा है, वो इस वक्त बीजेपी में देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अमित शाह का लड़का जय शाह बीसीसीआई का चेयरमैन बनकर बैठा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी के बड़े बड़े पदों पर हैं, उनके खुद के लड़के समाज कार्य करते हुए नहीं दिखते हैं। लेकिन लगता है जब वो निकम्मा है और कुछ नहीं कर सकता है, जैसे कि नीतीश का बेटा, तो उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। और जब सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम हैं, जब वो एक दिन पहले बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि बिहार के अंदर जब तक कोई बेटी अपने घर नहीं पहुंच जाएगी, जब तक पुलिस चैन से नहीं सोएगी। और जस्ट दूसरे दिन ही उनके आवास से महज 2.5 किलोमीटर पर एक बिहार की बेटी का शव मिलता है, जिसमें बताया गया कि पहले उस बेटी की इज्जत लूटी गई, उसके बाद उसको मारकर फेंक दिया गया। और शायद अभी तक कातिलों तक का पता नहीं चला है। एक ये मामला ही नहीं है, दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर जो एक बहुत ही सुंदर सिंगर थी, राजनीति में आ गई हैं और बेचारी को जानबूझकर झूठ बोलना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में जब वो जाती हैं तो उनसे पत्रकार जब बात करते हैं, तब पत्रकारों से बात करते हुए वो कहती हैं कि बिहार में सब कुछ अच्छा है, वहां की बेटियां जितनी सुरक्षित हैं, देश में इतनी अच्छी सुरक्षा कहीं नहीं मिलती है। और उनके बयान भी ठीक एक दिन बाद उस बेटी की इज्जत लूटकर उसको सीएम आवास से 2.5 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाता है। ये एक दो मामले नहीं है, लगातार आप देखते रहते होंगे कि जो नाबालिग बच्चियां हैं, नाबालिग या शिशु बच्चियां हैं, जो ढंग से बोल तक नहीं पाती हैं, जिनको हिंदुस्तान के अंदर देवी कहा जाता है, जिन बच्चियों को समाज का ज्ञान नहीं होता है, परिवार का ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा का ज्ञान नहीं होता है, ना ही उनको राजनीति का ज्ञान होता है, ऐसी छोटी छोटी बच्चियां जो एक चॉकलेट के बहकावे में आ जाती हैं और किसी जल्लाद के गोद में जा बैठती हैं, और वो जल्लाद क्या करता है, अपनी हवस बुझाकर उन बच्चियों को जिंदा मार देता है। देश भर में ऐसे न जाने कितने मामले लगातार चल रहे हैं और उसका जिम्मेदार कोई सरकार नहीं है, इस देश की जाहिल गवार जनता ही है। जी हाँ, शब्द कड़वे हैं लेकिन सच है, क्योंकि जिस देश की जाहिल जनता को शिक्षा से मतलब ना हो, इतिहास से मतलब ना हो, सच्ची राजनीति से मतलब ना हो, उसे सिर्फ चीजें दिखाई देती हों कि देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है, देश को हिंदुत्व कैसे बढ़ाना है और हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा कैसे करना है। राजनीति में लगातार जिस बीजेपी को हिंदुत्व पार्टी बोला जाता है, वो बीजेपी पार्टी समय समय पर मुसलमानों को भी टिकट दे ही रही है। अभी हाल ही में जैसे गुजरात के चुनाव हुए तो लगभग 750 पार्षदों को महानगर पालिकाओं के नगर पालिकाओं के टिकट दिए गए, जिसमें अधिकतर लोग जीत के भी आए। जो नहीं जीते उसमें से कुछ मुस्लिमों के नाम भी आए होंगे, तलवार लेकर 3-3 दिन तक गांव का पानी बंद करा देना, कहीं पर सड़कें खोद देना, तो कहीं पर लाइटों के खंभे उखाड़ लेना। ये पूरा का पूरा मामला सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और वो सिस्टम है आपका देश। यानी कि जो व्यक्ति देश को पीछे रखता हो किसी राजनेता से, उस देश की स्थिति कहीं ना कहीं इसी तरीके से गड़बड़ रहेगी। क्योंकि जहां पर सम्राट चौधरी जैसे लोग सीएम बने और नीतीश पटेल के बेटे जैसे स्वास्थ्य मंत्री बने, उस देश की स्थिति कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और निशांत जो नीतीश पटेल के लड़के हैं, नीतीश पटेल ने जब अपने बेटे को मंत्री बनाया, तो अब आप समझ लो कि कहीं ना कहीं देश की स्थिति भी उसी स्वास्थ्य मंत्री जैसी है जिसको बिहार का स्वास्थ्य मंत्रिमंडल सौंपा गया। जनता की इस पर पूरी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।
है।